देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि 75 साल के होने पर आपको पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, आप सरकार में नहीं आ सकते, आपको रिटायर होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब केंद्र में आए, अमित शाह जी ने संगठन संभाला भारतीय जनता पार्टी का, तो पार्टी ने तय किया कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? युवाओं का मतलब 60 साल, 65 साल, 68 साल, 70 साल के, कि जब 75 ईयर्स की जो उम्र पार कर चुके हैं, वो जगह खाली करेंगे तो युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, संगठन में युवाओं को जगह मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का नया नेतृत्व आएगा। और उस आधार पर कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, कईयों को राज्यपाल बना दिया गया, कईयों को केंद्र से बाहर किया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के हिसाब से की थी। अब अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं, अमित शाह जी भी 60 साल के हैं, अभी 15 साल, अगर 75 साल का भी टारगेट माने तो 15 साल का राजनीतिक जीवन मोदी जी वाली बात कर लें तो मतलब ये कोई नियम नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। 75 साल होने के बाद भी इनफैक्ट गृहमंत्री का ये बयान था कुछ वक्त पहले का, जब पहले ये किसी ने विवाद उठाया था तो उन्होंने कहा, यही शब्द इस्तेमाल किए थे गृहमंत्री ने मोदी जी के लिए, कि ये कहीं नहीं लिखा कि 75 में रिटायर होना है हमारे संविधान में। और मोदी जी ये 24 का चुनाव जितवाएंगे, 29 का चुनाव भी वही जितवाएंगे, वही लीड करेंगे। अमित शाह जी ने एक और बात बोली थी कि अगर कोई 75 साल की उम्र पार कर लेता है, अगर वो पार्टी और संगठन के लिए बहुत अपरिहार्य है, जरूरी है, तो हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। और येदियुरप्पा को इसी आधार पर कंटिन्यू किया। अच्छा ठीक है सर, आप 75 हो गए थे, फिर भी बयान निर्दोष भाव वाला लगा है, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मोहन भागवत जी ने भी कहा था, वो एक लाइट मोमेंट की तरह कहा गया था। मुझे नहीं लगता कि उसका किसी भी तरीके से कहीं पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर की तरफ कोई इशारा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको नहीं लगता? हाँ सर बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि देखिए, इस देश में कम से कम कोई तो ऐसा संगठन है, कोई ऐसी पार्टी है जिसके बारे में हम ये चर्चा कर पा रहे हैं।